हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणिक के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6, जो आपका इस प्रकार है। यदि आव्यूह ए बराबर 0 1 1 1 0 1 1 1 0 हो तब ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का प्रयोग करके 2a इनवर्स बराबर a का स्क्वायर माइनस 3i, ये आपको क्या करना है का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, ए इनवर्स का प्रयोग करके 2a इनवर्स बराबर a का वर्ग ऋण का 3i, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज बोला गया है, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने का मेथड क्या है, ए इनवर्स निकालने का मेथड है आपका, सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं सारणिक ए का मान। ठीक है, इसका मान, सारणिक ए का मान। ठीक, इस पे जो है चलिए ज्ञात करते हैं। सारणिक ए बराबर 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, इसको जैसे कि प्रसार करेंगे किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। ठीक है, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0, 0 का गुणा 0 के साथ ये हो जाएगा 0, ऋण 1 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 1। फिर आ जाते हैं दूसरे अवयव में, ये हो जाएगा ऋण का 1, तब जो है 1 का गुणा कर दीजिए 0 के साथ, फिर ऋण 1 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, फिर आ जाइए तीसरे अवयव में 1। ठीक है, इस 1 का गुणा इस 1 के साथ ये आ जाएगा 1, और ये 1 का इस 0 के साथ ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस पे 0 का गुणा इस पद के साथ करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 गुणित ऋण का 1, 1 और ये धन का 1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर इसको हल करते हैं, ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा 1, और 1 गुणित 1 ये आ जाएगा 1। ठीक है, और 1 धन 1 ये हो जाएगा आपका 2। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। चूंकि मॉड ए इज नॉट इक्वल 0, ठीक है, सॉरी, सारणिक ए इज नॉट इक्वल 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, अस्तित्व होगा। इसके बाद क्या ज्ञात करते हैं, एडजॉइन ज्ञात करते हैं। तो चलिए
अगला जो है पद एडजॉइंट निकालते हैं। हमारा आव्यूह ए का मान ये था, ठीक है। इसको आपको फिर से नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर सब नोट किए हैं। ये जो आपका लाइन है उसके नीचे से आपको क्या करना है, नोट करना है। सबसे पहले याद करेंगे A11 ये आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1, और इस पे आ जाएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, ये आप 1 1 मत कीजिए, आप डायरेक्ट लिख लीजिए। क्या ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। शून्य का शून्य के साथ गुणा, फिर ऋण 1 का गुणा 1 के साथ, ये आ जाएगा आपका ऋण का 1, ठीक। इसके बाद A12 बराबर 1 धन 2 बराबर हो जाएगा क्या, 3। इस स्थिति में इसका मान आ जाएगा ऋण का, इसका चिन्ह कहना चाहिए क्या आ जाएगा, ऋण का आएगा, ठीक है। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो कौन सा आ जाएगा, 1 1 और 1 और 0। इसको हल करेंगे, 1 शून्य 0 ऋण 1 एकम 1, जिसको हल करने पे क्या आ जाएगा, धन का 1, ठीक है। इसके बाद A13 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 + 3, 1 + 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 1 + 3 इक्वल हो जाएगा आपका 4, और 4 जो है क्या है आपका, 4 जो है सम संख्या है, सम संख्या है, मतलब यहाँ धन का चिन्ह आएगा। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, पहला पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या आएगा, 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। इसको हल करने पे क्या मिलेगा, 1 एकम 1 और 1 शून्य 0 बराबर ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद A21 ये हो जाएगा आपका 2 धन 1, ठीक है। 2 धन 1 बराबर आपका आएगा 3, 3 जो है विषम संख्या है, तो सामने आ जाएगा ऋण का चिन्ह। दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। और इस पे जो है क्या कर सकते हैं आप, 1 शून्य ये हो जाएगा 0, और 1 एकम ये हो जाएगा आपका 1, बराबर ऋण का ऋण के साथ गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा धन का 1, ठीक है। इसके बाद ज्ञात करते हैं क्या, A22, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोई अवयव इस पे शामिल नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, दूसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, तो ये आ जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। 0 1 1 0, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 0 ऋण का 1 बराबर ऋण का 1, ठीक। इसके बाद अगला पद ज्ञात करते हैं A23, ठीक है। तो A23 में क्या आएगा वो देख लीजिए। इस पे आपका दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो क्या आएगा, 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। सबसे पहले तो यहां हम 2 धन 3 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऋण का चिन्ह, ठीक है। और दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा बोले हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 1 1 1, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, ऋण का चिन्ह आएगा 0
का 1 के साथ गुणा, शून्य हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, ये आ जाएगा 1, बराबर ऋण गुणित ऋण, ये हो जाएगा आपका धन का 1। ठीक है, इसके बाद अगला पद A31, तीसरा पंक्ति, पहले इस स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो यहां पास आ जाएगा आपका, क्या आएगा, यहां देख सकते हैं तीसरा पंक्ति ये वाला, ठीक है, और पहला स्तंभ ये, इसको छोड़ देंगे तो 1011, ठीक है, 1011 ये आपका आएगा। ठीक है, चिन्ह क्या आएगा, तो चिन्ह जो है वो धन का आएगा। मान क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1011, ठीक है, जिसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 1 एकम 1 और 0 एकम 0 बराबर 1। ठीक है, इसके बाद A32 वाले कंडीशन पे जो है क्या हो जाएगा आपका, 3 धन 2 5, जिसपे आ जाएगा ऋण का चिन्ह, क्योंकि 5 जो है विषम संख्या है इसलिए आएगा ऋण का चिन्ह। ठीक है, और तीसरा पंक्ति, दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पंक्ति ये, ठीक है, और दूसरा स्तंभ ये आपका शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला आपका शामिल नहीं रहेगा, तो क्या आएगा, 0111, ठीक है, क्या आ जाएगा, 0111। ठीक, यहां लिखेंगे क्या, 0111, ठीक, इसके बाद इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 0 और 1 एकम, ये हो जाएगा 1। ठीक है, शून्य का सॉरी ऋण का गुणा ऋण के साथ करेंगे, ये आ जाएगा आपका धन का 1। ठीक, इसके बाद कौन सा पद बच गया, A33, ठीक है, क्या बच गया, A33। तो चलिए देखते हैं, यहां पास A33 तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पास आ जाएगा क्या, 0110, ठीक है, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा 0 और 1 एकम, ये हो जाएगा 1 बराबर, इसको हल करने पे क्या मान मिलेगा, ऋण का 1। ठीक है, इसके बाद एक ज्वाइन ए बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इसमें जो है मान को हम रख देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा मान, इस पे आ जाएगा A11 का मान था हमारा ऋण का 1, A12 का धन का 1, A13 का धन का 1, A21 का धन का 1, A22 का ऋण का 1, A23 का धन का 1, A31 का 1, 32 का 1, 33 का ऋण का 1। ठीक है, ये हमारा एडजॉइन का मान हो गया। इसके बाद हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स बराबर हमारा क्या होता है, ये आपका होता है एडजॉइन ए बटे सारणी ए। ठीक है, इस पे आप मान रख दीजिए, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण का 1, 1, 1, 1, ऋण 1, धन का 1, 1, 1, ऋण का 1, और सारणिक ए का जो मान है वो है आपका कितना, धन का 2 आया था, ये हो जाएगा बटे 2। ठीक है,
इसलिए हमारा ए इनवर्स का मान क्या आ जाएगा, 1/2 ऋण का 1, 1, 1, 1, ऋण 1, धन का 1, 1, 1, ऋण का 1। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स का मान हुआ। हम ज्ञात कर लेते हैं यहां पर 2 ए इनवर्स। ठीक है, ये दो को आप क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, दो को आप क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। ये आपका दो इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 2a इनवर्स बराबर आपका क्या मान आ जाएगा, ऋण 1, 1, धन का 1, 1, ऋण 1, 1, 1, 1, ऋण का 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ज्ञात करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, दायां पक्ष ज्ञात करेंगे। क्या था दायां पक्ष हमारा, दायां पक्ष हमारा ए का स्क्वायर ऋण का 3i। ठीक है, तो सबसे पहले आप ज्ञात कर लीजिए क्या, ए का वर्ग। ठीक है, अब यू ए का वर्ग बराबर आपका क्या होता है, ए गुणित ए। ठीक है, जिसपे आपका ए का मान क्या है, अब यू ए का मान है 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0। ठीक है, और दूसरे बार फिर से उसी मान को रख देंगे। ठीक है, ये इस तरह से अब इसको गुणा करते हैं और देखते हैं क्या मान आता है। ठीक है, तो चलिए गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ के सापेक्ष गुणा होता है। शून्य का आपका गुणा हो जाएगा शून्य के साथ, एक का गुणा एक के साथ, धन इस एक का इस एक के साथ। ठीक है, इसके बाद शून्य का गुणा एक के साथ। ठीक है, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, पहला अवयव दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, और तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ क्या होता है, गुणा होता है। तो शून्य का गुणा एक के साथ करेंगे, शून्य आ जाएगा। एक का गुणा शून्य के साथ करेंगे, शून्य आ जाएगा। और एक का गुणा एक के साथ करेंगे, ये आपका एक आ जाएगा। इसके बाद शून्य का गुणा एक के साथ करेंगे, ये शून्य हो जाएगा। एक का गुणा एक के साथ करेंगे, ये एक आ जाएगा। एक का गुणा शून्य के साथ करेंगे, ये आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ एक का गुणा शून्य के साथ शून्य हो जाएगा। शून्य का गुणा एक के साथ शून्य हो जाएगा। एक का गुणा एक के साथ ये आपका एक हो जाएगा। फिर आ जाएगा एक का गुणा एक के साथ, ये एक हो जाएगा। शून्य का गुणा शून्य के साथ शून्य हो जाएगा। एक का गुणा एक के साथ ये आपका एक आ जाएगा। फिर जो है दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ एक का गुणा एक के साथ ये आपका एक आ जाएगा। शून्य का गुणा एक के साथ शून्य हो जाएगा। एक का गुणा शून्य के साथ तो ये आपका शून्य आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक का गुणा शून्य के साथ शून्य हो जाएगा। एक का गुणा एक के साथ ये एक आ जाएगा। शून्य का गुणा एक के साथ शून्य हो जाएगा। एक का गुणा एक के साथ तो ये एक आ जाएगा। एक का गुणा शून्य के साथ ये आपका शून्य आ जाएगा। शून्य का गुणा एक के साथ ये आपका शून्य आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका एक का गुणा एक के साथ ये एक आ जाएगा। एक का गुणा एक के साथ ये एक आ जाएगा। शून्य का गुणा शून्य के साथ ये आपका शून्य आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पद इस पे क्या आएगा, एक धन एक दो हो जाएगा। इस पे आपका एक आ जाएगा, इसमें आपका एक आएगा, ये भी एक आएगा, इसमें आपके दो आएंगे, इस पे आपका एक आएगा, इसमें एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, और इसमें आ जाएगा आपका दो। ठीक है, इसके बाद जो है
हम ज्ञात कर लेते हैं क्या, ए इनवर्स सॉरी ए स्क्वायर, ए का वर्ग ऋण का 3i, ठीक है, ए का वर्ग ऋण का 3i, जिसपे आपका ए का वर्ग का मान है 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है, ये है। और आई का मान, ये आपका आई का मान क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इसमें आ जाएगा अगला पद, ये हो जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1 2, और ये आपका हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके पश्चात अगला पद इसमें क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 2 ऋण का 3 1 ऋण का 0 1 ऋण का 0 1 ऋण का 0 2 ऋण का 3 1 ऋण का 0, ठीक है। इसके बाद 1 ऋण का 0 1 ऋण का 0 2 ऋण का 3, ठीक है। तो इसमें क्या मान आएंगे, चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा ऋण का 1, ठीक है, धन 1 1 1 ऋण 1 1 1 1 ऋण का 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, ठीक है, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और समीकरण 1 और 2 से देखेंगे दोनों का मान क्या है, बराबर है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 2 ए इनवर्स इक्वल ए का वर्ग ऋण 3i, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, उदाहरण नंबर जो 6 है, उसको आपको हल करना है, ठीक है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा उदाहरण नंबर 7, ये भी आपका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसपे आपका आव्यूह ए बराबर क्या है, उसके अवयव है 1 1 2 1 2 ऋण 1 1 ऋण 3 3 के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल 0, इसका प्रयोग करके ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसपे आपका आव्यूह ए का मान दिया गया है, क्या है, 1 1 2 1 2 ऋण 1 1 ऋण 3 धन का 3, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, तो डायरेक्ट तो ए क्यूब ए का घात 3 ज्ञात नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए का वर्ग, ठीक है। तो यहां पास ए का वर्ग बराबर आ जाएगा ए गुणित ए, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 1 2 1 2 ऋण का 1 1 ऋण 3 धन का 3,
ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इस पे गुणा कीजिए, पहले वाले आयु के पंक्ति का दूसरे वाले आयु के स्तंभ के साथ गुणा होता है। ठीक है, पहला अवयव का पहला अवयव के साथ, दूसरा अवयव का दूसरे अवयव के साथ, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ। एक का गुणा एक के साथ ये आ जाएगा एक, एक का गुणा एक के साथ ये आ जाएगा एक, एक का गुणा दो के साथ ये आ जाएगा दो। ठीक है, इसके बाद एक का गुणा एक के साथ ये आ जाएगा एक, एक का गुणा दो के साथ ये हो जाएगा दो, एक का गुणा ऋण एक के साथ ये आ जाएगा ऋण का एक। फिर एक का गुणा एक के साथ ये आ जाएगा एक, एक का गुणा ऋण तीन के साथ ये आ जाएगा ऋण का तीन, एक का गुणा तीन के साथ ये हो जाएगा आपका तीन। इसके बाद एक का गुणा एक के साथ ये हो जाएगा एक, दो का गुणा एक के साथ ये हो जाएगा दो, ऋण तीन का दो के साथ ये आ जाएगा आपका छह। एक का गुणा एक के साथ ये आ जाएगा एक, दो का गुणा दो के साथ ये हो जाएगा चार, ऋण तीन का ऋण एक के साथ ये आ जाएगा धन का तीन। एक का गुणा एक के साथ ये आ जाएगा एक, दो का गुणा ऋण तीन के साथ ये हो जाएगा ऋण का छह, ऋण तीन का धन तीन के साथ ये आ जाएगा ऋण का नौ। ठीक है, दो का गुणा एक के साथ ये हो जाएगा दो, ऋण एक का एक के साथ ये आ जाएगा एक, तीन का गुणा दो के साथ ये आ जाएगा छह धन का। ठीक है, फिर आ जाइए दूसरे स्तंभ में, दो का गुणा एक के साथ ये आ जाएगा दो, ऋण एक का दो के साथ ये आ जाएगा ऋण का दो, तीन का ऋण एक के साथ ये हो जाएगा ऋण का तीन, दो का एक के साथ ये आ जाएगा दो, ऋण एक का ऋण तीन के साथ ये आ जाएगा धन का तीन, तीन का तीन के साथ ये हो जाएगा धन का नौ। ठीक है, इसके बाद अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। एक एक और दो ये हो जाएगा चार, एक धन दो तीन, ऋण का छह बराबर आ जाएगा ऋण का तीन। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा छह और दो आठ में से एक घटा दीजिए, आ जाएगा सात, ये हो जाएगा आपका दो, इस पे आ जाएगा आपका आठ, इस पे आ जाएगा आपका ऋण का तीन, इस पे तीन से तीन कट जाएगा, आ जाएगा एक, नौ और छह 15 में एक, ऋण 15 में एक जोड़ेंगे ये हो जाएगा ऋण का 14। ठीक है, दो और तीन पांच, पांच और नौ ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए के वर्ग का मान मिल गया हमारा क्या, चार, ऋण तीन, धन सात, दो, आठ, ऋण का तीन, एक, ऋण 14, धन का 14। ठीक है, ये आपका ए के वर्ग का मान है। अब इसके बाद निकालते हैं ए का घात तीन का मान। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। यहां आ जाएगा ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका होता है ए का वर्ग गुणित ए लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए का वर्ग भी लिख सकते हैं। ए के वर्ग का मान क्या है, तो ए का वर्ग का मान है हमारा चार, ऋण का तीन, धन का सात, दो, आठ, ऋण का तीन। ठीक है, एक, ऋण 14, धन का 14। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा ए का मान, ए का मान आपका क्या है, एक, एक, दो। ठीक है, एक, दो, ऋण का एक, और अगला है एक, ऋण तीन, धन का तीन। ठीक है, ये आपका है जिसपे आप हल करेंगे
तो क्या मान आएगा, चलिए देखते हैं। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 4 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 4, 2 का गुणा 1 के साथ ये हो जाएगा 2, 1 का गुणा 2 के साथ ये हो जाएगा आपका 2, 4 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 4, 2 का गुणा 2 के साथ ये आ जाएगा आपका 4, 1 का गुणा ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 1, 4 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 4, 2 का गुणा ऋण 3 के साथ ये आ जाएगा 6, 1 का गुणा 3 के साथ ये आ जाएगा धन का 3। ठीक है, इसके बाद ऋण 3 का 1 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 3, 8 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 8, ऋण 14 का 2 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 28। ठीक है, इसके बाद ऋण 3 का 1 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 3, 8 का गुणा 2 के साथ ये हो जाएगा 16, ऋण 14 का ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा धन का 14, ऋण 3 का 1 के साथ ये हो जाएगा ऋण का 3, 8 का गुणा ऋण 3 के साथ ये हो जाएगा 24, ऋण 14 का 3 के साथ ये हो जाएगा आपका ऋण का 42। इसके बाद 7 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 7, ऋण 3 का 1 के साथ तो ये आ जाएगा आपका ऋण का 3। ठीक है, 14 का गुणा 2 के साथ ये आ जाएगा धन का 28। ठीक है, 7 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 7, ऋण 3 का 2 के साथ ये हो जाएगा 6, 14 का गुणा ऋण 1 के साथ ये हो जाएगा ऋण का 14, 7 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 7, ऋण 3 का ऋण 3 के साथ ये आ जाएगा धन का 9, 14 का गुणा 3 के साथ ये हो जाएगा धन का 42। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 और 2 6, 6 और 2 8। ठीक है, और इस पे हो जाएगा 28 और 3 31, या इस पे 8 कम कर दीजिए तो 20 हो गया, 20 और 3 ये हो जाएगा आपका 23। ठीक, इसके बाद अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, 28 और 7 35, 35 में से 3 गया तो आ जाएगा 32, 4 4 8, 8 में से 1 गया आ जाएगा 7, 16 और 14 30 में से 3 गया तो आ जाएगा 27, 14 और 6 20, 20 ऋण का और 7 जो है वो धन का आ जाएगा ऋण का 13। ठीक है, 4 और 3 7 में से जो है 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, ऋण का 3, ऋण का 24, ऋण का 27 और ये आपका 27 और 42 ये हो जाएगा कितना, 4 2 6, 6 और 3 ये हो जाएगा 9। ठीक है, 4 और 2 6 ये आ जाएगा 69। ठीक है, फिर हो जाएगा 42 और 9 51 और 7 58। ठीक है, तो ये आपका इसका मान है a की घात 3 का मान। ठीक है, अब a की घात 3 का मान मिल गया, a के वर्ग का मान मिल गया। ठीक है, अब चलिए मान रख देते हैं जिसको आपको सिद्ध करना है। इसमें हमको मान को रख देना है, a की घात 3 का मान क्या आया है हमारा, ये आया है 8 माइनस 23 प्लस का 32। ठीक है, 32, ठीक 7 27 ऋण का 13, 1 ऋण का 69 धन का 58। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद a के वर्ग का, उसके साथ क्या है 6 का गुणा भी है, यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे। a के वर्ग का मान हमारा था 4 ऋण 3 धन 7 2 8 ऋण का 3
1, ऋण का 14, धन का 14। ठीक है, इसके बाद अगला पद हमारा क्या है, 5a। ठीक है, तो 5 गुणित a का मान कितना है, 1, 1, 2, 1, 2, ऋण 1, 1, ऋण 3, धन का 3। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद है 11, ये आपका क्या है, आई है। ठीक है, ए नहीं है, क्या है, आई है। तो 11 और आई का मान कितना होता है, तृतीय कोटि में 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपका होता है। इसके बाद अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। इसमें अगला पद हमारा, ये हमारा पिछला पद था। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये आपका, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जैसा है वैसे ही इसको लिख देंगे। ठीक, 1, ऋण का 69 और धन का 58। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48 और 6 तिया 18, 6 कम 6 और 6 का 14 के साथ गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 84। ठीक है, और 6 का यहाँ पर 14 के साथ गुणा करेंगे, आ जाएगा कितना, 84। ठीक है, फिर जो है अगला पद क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 5 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये 5 और ये हो जाएगा 10, ये 5, ये आपका 10 और ये ऋण का 5, 5, ऋण का 15 और ये धन का 15। ठीक है, धन, इस पे जो है 11 का गुणा कर दीजिए, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ये आपका है। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। जो पद जुड़ रहा है उसको जोड़ेंगे, जो पद घट रहा है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। 8 ऋण का 24, 8 ऋण का 24, धन का 5, धन का 11। ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद 7 ऋण का 12, 7 ऋण का 12, धन का 5, धन का 0। ठीक, इसके बाद अगला पद 1 ऋण का 6, धन का 5, धन का 0। ठीक है, इसके बाद अगला पद ऋण का 23, ऋण गुणित ऋण, धन का 18, धन का 5 और धन का यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 27 ऋण का 48। ठीक है, धन का 8 और धन का 11। फिर आ जाते हैं ऋण का 69, ऋण गुणित ऋण, धन का 84, धन गुणित ऋण, ऋण का 15 और ये आ जाएगा धन का 0। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे पंक्ति में 32 ऋण का 42, धन का 10 और ये धन का 0, ऋण का 13, ऋण गुणित ऋण, धन का 18, धन गुणित ऋण,
ऋण का 5 और ये आ जाएगा धन का 0। फिर 58 ऋण का 84 धन का 15 धन गुणित धन का ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये आपका मान। ठीक है, इसको हल करते क्या आएगा, 8 5 13 और 11 24, 24 में 24 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 18 और 5 23 और ये ऋण का 23 0 हो जाएगा। 32 और 10 42 ये भी 0 हो जाएगा। और 5 12 ये भी आपका 0 हो जाएगा। 27 और 10 37 और 11 48 ऋण का 48 ये भी 0 हो जाएगा। ऋण का 13 ऋण का 5 ऋण का 18 और ये धन का 18 ये भी आपका 0 हो जाएगा। फिर 1 और ये आपका ये आपका 1 और ये 5 6 और ये 6 0 हो जाएगा। 69 ऋण का 15 84 ठीक है, ऋण का और धन का 84 0 हो जाएगा। 58 और 15 73 और 11 84 ऋण का 84 ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या सिद्ध हो गया, a का घात 3 ऋण 6 a का वर्ग धन का 5a धन 11i बराबर 0। ठीक है, ये हमारा सिद्ध करना था पहले, ये सिद्ध हो गया। इसके बाद जो है क्या ज्ञात करना है, इसकी सहायता से a की घात 3 ऋण का 6a का वर्ग धन का 5a धन का 11i बराबर 0, इसकी सहायता से a इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। अब जो है इसको लीजिए, a की घात 3 ऋण का 6a का वर्ग धन का 5a धन का 11i। ठीक है, 11i बराबर 0। इसमें हम दोनों पक्षों में a इनवर्स का क्या करेंगे, का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे ये आपका हो जाएगा a का इनवर्स a क्यूब ऋण 6a का वर्ग धन का 5a धन 11i बराबर a का इनवर्स गुणित 0। ठीक है, इस पे जो है क्या हो जाएगा, a का इनवर्स गुणित a क्यूब ऋण 6a का इनवर्स गुणित a का वर्ग धन 5a का इनवर्स गुणित a धन 11a का इनवर्स गुणित i बराबर 0। ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, a का इनवर्स a क्यूब बराबर आ जाएगा a का वर्ग। ठीक है, इस पे आपका एक घात कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a, a का इनवर्स गुणित a बराबर आपका होता है i। ठीक है, क्या होता है i। ठीक, धन 11 a इनवर्स गुणित i का मान होता है 1 और 11 गुणित a का इनवर्स, ठीक है, बराबर 0। इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका 11 a का इनवर्स बराबर ऋण a का वर्ग धन का 6a ऋण का
5i। ठीक है, इस 11 को आखिरी में पक्षांतर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस पे हम क्या करते हैं, ए के वर्ग का मान रख दीजिए। ए के वर्ग का मान हमारा क्या था, तो ए के वर्ग का मान था हमारा 4 ऋण का 3 धन का 7 2 8 ऋण का 3 1 ऋण का 14 धन का 14। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगले पद में 6 इंटू ए का मान हमारा क्या है, 1 1 1 1 1 और 2। ठीक है, 1 1 और 2। फिर अगला है 1 2 ऋण का 1, फिर है अगला 1 ऋण 3 धन का 3। ठीक, ये है। इसके बाद इसमें जो है बच गया आपका ऋण का 5i। ठीक है, 5 और i का मान है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये है। इसको हम हल करते हैं, क्या मान आता है चलिए देखेंगे। इधर आपका क्या है, लेफ्ट साइड में 11 ए का इनवर्स बराबर ए के वर्ग का मान आपका जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ए ऋण का 14 धन का 14। ठीक है, 6 का गुणा आप कर दीजिए, ये आ जाएगा क्या, 6 6 12 6 12 ऋण का 6 ऋण का 18 धन का 18। इसके बाद अगला पद आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, तो इस पे इसको हल करेंगे तो अगला पद हमारा क्या आएगा चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए ये क्या है आपका ऋण ए का वर्ग है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऋण चिन्ह का गुणा होगा ए के वर्ग वाले पद के साथ। ठीक है, तो यहां पास इसमें जो है ऋण का गुणा कर दीजिए, ये ऋण का हो जाएगा ऋण का 4, ये धन का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण का 8 हो जाएगा, ये धन का 3 हो जाएगा, ये ऋण का 1 हो गया, ये धन का 14 हो गया और ये ऋण का 14 हो गया। ठीक है, तो इसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, चिन्ह को ही बस बदलना है, बाकी आपका मान तो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिछला पद हमारा ये था। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 11 ए का इनवर्स बराबर, इस पे अब इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा ऋण का 4 धन का 6 ऋण का 5। ठीक है, फिर हो जाता है आपका ऋण का 2 धन का 6 ऋण का 0। इसके बाद है ऋण का 1 धन का 6 और ऋण का 0। ठीक है, इसके बाद है आपका 3 धन का 6 ऋण का 0 ऋण का 8 धन का 12 ऋण का 5। फिर है आपका 14 ऋण का 18 ऋण का 0 ऋण का 7 धन का 12 ऋण का 0। ठीक है, 3 धन गुणित ऋण का 6 ऋण का 0 ऋण का 14 धन का 18 और ऋण का 5। ठीक है, इसको हल करने पर हमारा क्या मान मिलेगा, ये आ जाएगा
4 और 5 9, ठीक है, जिसको हल करने पे हमारा आ जाएगा 5 9 और रीढ़ का 3, 6 और 3 9, 12 में से 7 गया तो आ जाएगा 5, 6 में से 2 गया तो आ जाएगा 4, 8 और 5 13, ये आपका रीढ़ का 1, 3 में 6 घटा देंगे, ये आ जाएगा रीढ़ का 3, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका धन का 5, और ये हो जाएगा रीढ़ का 4, ठीक है, और 14 और 5 19 में 18 जुड़ेंगे, ये आ जाएगा रीढ़ का 1, ठीक। इसके बाद ए इनवर्स का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए ए का इनवर्स बराबर 1/, ये हो जाएगा 11, ठीक है, और इस पे मान रख देते हैं, रीढ़ 3 धन 9 धन का 5 4 रीढ़ का 1 रीढ़ का 3 5 रीढ़ का 4 रीढ़ का 1, ठीक है, और ये क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। ये आपका अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.6 को विस्तार से समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।